नमो नमः बच्चों। आज हम रुचिरा के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है त्रिवर्णा ध्वजा। त्रिवर्णा 3 रंग वाला, ध्वजा यानी झंडा, यानी कि आपका भारतीय ध्वज भी कह सकते हैं क्योंकि भारतीय ध्वज में भी हमारे 3 ही रंग हैं। चलिए अब हम पाठ का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। केचन बालका कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिका स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस की ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साहम उत्साहपूर्वक या स उत्साह गच्छन्तः जाते हैं, परस्परम आपस में संलपन्ति बात करते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिका स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्पर बात करते हैं। देवेश कहता है पहले, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति। च यानी और छात्रा और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोषयन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदकानि लाडू मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। यानी जब ध्वजारोहण हो जाएगा उसके बाद आपका कल्चरल प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद आपको मिष्ठान में लड्डू मिलेंगे। तो डेविड कहता है, शुचे जानासि त्वं, कि शुचि क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश है, कि हमारा झंडा कैसा है, हमारा ध्वज कैसा है। शुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति। अस्माकं हमारे देशस्य देश का ध्वज यानी ध्वज झंडा, त्रिवर्णः 3 वर्ण वाला यानी 3 रंग वाला, इति मीन्स इस प्रकार है। उसने कहा अस्माकं देशस्य हमारे देश का झंडा 3 रंग वाला है। तभी सलीम बोलता है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि रुचि इस मीन्स इसको यानी कि झंडे को त्रिवर्ण कथम 3 रंग वाला कथम किस लिए कहते हैं। तो रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णा, कि अस्मिन् ध्वजे इस ध्वज में त्रयवर्णा 3 रंग हैं, संति हैं, अतः त्रिवर्णा इसीलिए इसको त्रिवर्ण कह देते हैं, तिरंगा कह देते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम क्या, तुम एतेषां इनके वर्णानाम जो रंग हैं, नामानि नामों को, जानासि जानते हो। कहती है रुचि कि इस झंडे में 3 रंग होने के कारण इसको त्रिवर्ण कह देते हैं या तिरंगा कह देते हैं। लेकिन आगे कहती है वो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। तो सलीम कहता है, अरे केसरवर्ण श्वेत हरित च एते त्रिवर्णा। अब उसने लाइन वाइज बता दिया सीक्वेंस में। देखो जैसे हमारे ऊपर पिक्चर की फ्लैग में भी दिख रहा है कि पिक्चर की फ्लैग में कहते हैं सबसे पहले केसर वर्ण यानी सैफ्रॉन, ठीक है, केसरिया रंग। फिर कहता है श्वेत यानी सफ़ेद वाइट। फिर कहता है हरिता यानी हरा ग्रीन, कि ये 3 रंग हैं, सैफ्रॉन वाइट और ग्रीन। जहाँ ये 3 रंग हो गए तो वो कहता है इनसे मिलने से हमारा भारतीय ध्वज बनता है। तो देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति, कि अस्माकं हमारे ध्वज में एते त्रयवर्णा ये 3 रंग, किम मीन्स क्या, सूचयन्ति मीन्स सूचना देते हैं, कि हमारे ध्वज में ये 3 रंग किस बात की सूचना देते हैं। तो सलीम कहता है, सुनो, केशर वर्ण है शौर्यस्य, श्वेत सत्यस्य, हरितश्च समृद्धि सूचका संति। तो अब कहता है कि जो आपके फ्लैग में केसर वर्ण है यानी कि आपका सैफ्रॉन कलर है, वो किसका प्रतीक है, आपके शौर्य यानी आपकी ताकत का। श्वेत सत्यस्य, श्वेत यानी सफ़ेद वर्ण किसका प्रतीक है, सत्य का, कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कि आप कितना सच बोल सकते हो, इस बात का प्रतीक है। चे हरितश्च और हरा
समृद्धि सूचक संति, आपकी समृद्धि खुशहाली का सूचक है। सूची कहती है फिर किम एतेषां वर्णानाम अन्यद अपि महत्वम, किम क्या एतेषां वर्णानाम इन वर्णों का अन्यद अपि अन्य भी महत्व है। कहती है कि ये तो तुमने बता दिया ठीक है, लेकिन क्या इन वर्णों का भी कुछ और महत्व है। तो आगे बोलता है डेविड, आम हाँ, कथम ना क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थित है केशर वर्ण है त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। अब कहते हैं कि ध्वजस्य ऊपरी, ध्वज के ऊपर स्थित यानी ध्वज के सबसे ऊपरी जो हमारा सैफ्रॉन कलर है, केशर वर्ण है सैफ्रॉन कलर, अब किसका प्रतीक बताता है, त्यागस्य उत्साहस्य च, त्याग और उत्साह का सूचक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी आपके देश में साधु संत हैं, महात्मा लोग हैं, वो सब सैफ्रॉन कलर पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया है, ठीक है। और उनके फेस पे आपने देखा होगा एक ग्लो होता है, एक उत्साह होता है। वो किस लिए होता है उत्साह, कि हाँ हमने जो भी काम कर रहे हैं हम पूरे मन से कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि केसर वर्ण आपके त्याग का और उत्साह का प्रतीक है। जैसे आपने बाबा रामदेव को देखा होगा, वो हमेशा क्या है, वो सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहने रहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं मध्य स्थित श्वेत वर्ण है सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है। अब कहता है मध्य स्थित है, बीच में स्थित, श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग, सात्विकताया, सात्विकता यानी कि बहुत ज़्यादा शुद्धि वाला, शुचिताया पवित्रता का द्योतक यानी प्रतीक है। कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, तो ब्रह्म कुमारीज हमेशा क्या है, सात्विक खाना खाती हैं और वाइट कपड़े पहनती हैं। क्यों, क्योंकि उनका मन पवित्र है और वो वैसे भी शांत रहती हैं, पवित्र हैं और शुद्धि का प्रतीक श्वेत वर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि मध्य में जो हमारा वाइट कलर है वो सात्विकता और शुचिता का प्रतीक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक है। अब कहता है अधः स्थित, नीचे स्थित, हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधराया पृथ्वी की सुषमा सुंदरता, उर्वरतायाश्च और उर्वरता का प्रतीक है। उर्वरता यानी कि उसमें कितनी भूमि आपकी बंजर है और कितनी आपकी फसल देने वाली है। जहाँ पर बंजर होगी वहाँ पे भूमि आपकी सब सूखी होगी, लेकिन कह रहा है वो पृथ्वी की सुंदरता किस में है, कि जहाँ पर हरी भरी फसल लहलहाती है, ठीक है। पहला सैफ्रॉन कलर आपका त्याग और उत्साह का, दूसरा मध्य में जो श्वेत कलर यानी वाइट कलर है वो आपकी सात्विकता और पवित्रता का, और सबसे नीचे जो हरा रंग है यानी ग्रीन कलर है वो आपकी जो पृथ्वी है उस पर लहलहाती फसलों का प्रतीक है। तभी तेजिंदर कहते हैं फिर शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, कि शुचि ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में एकम नीलवर्णम एक नीले रंग का चक्र वर्तते है, कि ध्वज के बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम मीन्स यह है, अशोक चक्रम अशोक चक्र, कथ्यते मीन्स कहलाता है, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते न्यायश्च च प्रवर्तकम। अब कहता है एतत् प्रगते, यह प्रगति यानी कंटिन्यूस चलते रहने, आगे बढ़ते रहने का, न्यायश्च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है। कि अगर आप इसको देखते हैं इस चक्र को, तो ये चक्र कहता है घूमता है। जब अगर आप रियल में देखते हैं तो वो चक्र क्या होता है, जब घूमता है तो क्या कहता है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। जैसे घड़ी की सुइयाँ आप देखते हो क्या है, कि वो आगे घूमती रहती हैं बढ़ती रहती हैं, तो वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ऐसे ही अशोक चक्र कहता है कि प्रगति और न्याय का सूचक है। अब इसको लिया कहाँ से है, तो कहता है सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, कि सारनाथ जो आपका बिहार में है वहाँ पर अशोक स्तंभ यानी अशोक पिलर है। तस्मात् एव एतत् ग्रहीतम, तस्मात् एव वहीं से ही, एतत् यह ग्रहीतम ग्रहण किया गया है, जो आपका अशोक की लाट भी बोलते हैं जिसको, या अशोक पिलर बोलते हैं, वहीं से उस पिलर पर सबसे ऊपर बना हुआ है ये अशोक चक्र, वहीं से इसको अपने फ्लैग में लिया गया है। तब प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरहा सन्ति, कि अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति यानी 24 आरा यानी तिल्लियाँ स्पोकन, संति मीन्स हैं, कि इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं।
यानी 24 स्पोकन्स हैं। अब कहता है ये 24 स्पोकन्स यानी आपकी जो 24 तिल्लियाँ हैं आपको 24 घंटे का प्रतीक हैं, यानी आप दिन रात आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। जैसे हमारी घड़ी हमेशा चलती रहती है, ऐसे ही यह चक्र हमें कहता है हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तभी मेरी बोलती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। अब मेरी कह रही है कि भारतस्य संविधान सभायां, कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे कि 22 जुलाई 1947 जब था, तब उस वर्ष में समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य इसको इस ध्वज को स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया। यानी कि आपका 15 अगस्त जब सबसे पहले देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले इस नेशनल फ्लैग को आपका बनके तैयार कर दिया गया था। तब तेजेंद्र बोलता है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा 3 वर्णों का ध्वज, स्वाधीनता, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक यानी सिंबल है। क्या कह रहा है कि हम अब अपने अधीन हैं, किसी दूसरे के अधीन नहीं है। स्वाधीनता यानी अपने अधीन, यानी अपने देश का, अपने सरकार के द्वारा जो रूल लागू होगा उसको हम फॉलो करेंगे। किसी और कंट्री का कोई और रूल फॉलो और लागू होता है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। राष्ट्र गौरव यानी अपने देश के सम्मान के लिए है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। अतएव, और कहता है स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को, उत्तोलनम यानी चढ़ाया जाता है, समारोह पूर्वकम, जब इसको फहराया जाता है तब क्या होता है, उसके साथ समारोह भी संपन्न होता है, यानी प्रोग्राम भी वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजा जयतु भारतम, कि जयतु जय हो, त्रिवर्ण ध्वजा, इस 3 रंग वाले ध्वज की जय हो, यानी अपने तिरंगे की जय हो, जयतु भारतम, और भारत की जय हो। धन्यवाद। आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं।